तो सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए जहाँ पे मेरा बॉडी वेट 90 है, बाइसेप 17.5 के आसपास है, साइज काफी अच्छी दिख रही है। अब इसमें देखिए यहाँ पे मेरा बॉडी वेट 70 है, सिक्स पैक दिख रहा है, बॉडी फैट 10% के आसपास। अब आप बताइए कि आपको इन दोनों में से कैसा दिखना है। ऑब्वियसली आप सिक्स पैक के साथ जाओगे क्योंकि वही ट्रेंड है और लोगों को, बच्चों को, हर एक मेल को ऐसी ही बॉडी चाहिए, भले साइज और स्ट्रेंथ काफी कम रहे और डाइट सस्टेनेबल है। भैया आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर ये इतना आसान होता है एब्स बनाना तो धरती पे सारे लोगों के। तो इफ इन केस आपके फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स बता रहे कि 60 दिन में 90 दिन में आपके एब्स बन जाएंगे तो वो नहीं बनने वाले और ये इतना आसान नहीं होने वाला। अलग अलग भाई लोग आते हैं मेरे पास जो कोई 25% पे 30% पे, कोई जिम ही नहीं ज्वाइन किया, कोई कर रहा है बस एब्स क्लियर नहीं हो पा रहे। तो मैंने ट्रांसफॉर्म किया और वो सारी गाइडलाइन आपको दूंगा इस वीडियो में मैं आपको डाइट प्लान से लेके आपकी ट्रेनिंग प्लान कैसे होना, आपको किन हैबिट्स पे ध्यान देना है, कैसे हार्मोन्स को एडजस्ट करना है, कैसे अपनी क्रेविंग, अपनी भूख को एडजस्ट करना, किस तरीके की ट्रेनिंग करनी है, कार्डियो करना है, नहीं करना भी है तो कितना करना, स्टेज ऑफ बॉडी पे आपको क्या चीजें करनी है, सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। और एक वादा करूंगा कि अगर रियलिस्टिक वे में इस वीडियो को डिटेल में आप समझोगे, सीखने की कोशिश करोगे कि शरीर असल में कैसे काम करती, तो पक्का बता रहा हूँ 100 दिन तो नहीं पर हद से हद 6 महीना लगने वाला आपको एक क्रिस्पी सिक्स पैक एब्स पे, जहाँ पे आपका बॉडी फैट परसेंटेज 10 के आसपास होने वाला। तो भैया इस वीडियो को 3 स्टेप में डिवाइड, पहला होगा जो 20% से ऊपर के लोग हैं, दूसरा होगा जो 15 या 20% के बीच में, तीसरा है 15% से लेकर 10% कैसे जाना है जहां आपके एब्स क्लियर और विजिबल हो। इस एग्जैक्ट बॉडी फैट में मैं आपको बताऊंगा कि भैया आपको वर्कआउट कैसे करना है, एग्जैक्ट वर्कआउट प्लान बताऊंगा, आपकी एग्जैक्ट डाइट बताऊंगा, कैसे कैलोरी डेफिसिट बनानी है और साथ में आपके हार्मोन्स, आपकी क्रेविंग वगैरह को भी कैसे एडजस्ट करना है, कैसे चीजों को प्लेस करना है और उसके साथ कौन से सप्लीमेंट्स होंगे जो आपको हर फेज में मदद करें। तो पहला फेज जहां पे मेरे भाई लोग 20% के ऊपर, कोई 22 पे होगा, कोई 28 पे होगा, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक वर्कआउट प्लान देना है। आप सिंगल मसल ट्रेन करो, डबल मसल ट्रेन करो, आपका पर डे लिमिट एटलीस्ट 25 सेट होना चाहिए। इसी वर्कआउट प्लान में आपको एक टेक्निक को यूज करना है जहाँ पे हम 2 तरीके से प्रोसीड करेंगे। या तो भैया आप सोच लो कि भैया कम रेप्स लगाना और हैवी वेट करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, फिर भैया हल्का वेट रख के ज्यादा रेपिटेशंस लेने अपने पूरे थ्रू आउट द वर्कआउट। कोशिश करना है कि भैया आपका जो मेजर मसल जैसे कि चेस्ट हुआ, आपका बैक हुआ, लेग्स हुआ, इन मसल्स पे ज्यादा ध्यान दें जब भी आप ट्रेनिंग करें। और कोशिश करना है कि भैया आपको अपने पोस्ट वर्कआउट में 20 से 25 मिनट इंक्लाइन पे ट्रेडमिल करनी है। क्यों आगे समझाऊंगा। कार्डियो पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस ना देते हुए पर स्टिल आपको कोशिश करना है कि 4 से 5000 स्टेप थ्रू आउट द डे आप कंप्लीट करो। तो भैया आपको आलस इस बॉडी फैट में बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि आपकी बॉडी में फ्री शुगर है। इस वजह से सबसे पहला एम आपके डाइटिंग में डाइट एनवायरनमेंट को क्लीन करना होगा, जहां से तेल, मैदा जैसी चीजों को तुरंत एक्सक्लूड करना पड़ेगा। फूड सोर्सेस पिक करने पड़ेंगे भैया जी जहां पे आपका लो कैलोरीज में आपको न्यूट्रिशन ज्यादा मिल रहा है। कोई फूड ऐसा हो जो भैया लो कैलोरीज में आपको मिनरल प्रोवाइड करे, कोई फूड ऐसा हो जो प्रोटीन प्रोवाइड करे। भैया अभी इस फेज में सिर्फ आपको एनवायरनमेंट क्लीन करना, हायर इन प्रोटीन रहना, हायर इन माइक्रोज अर्थात मिनरल और विटामिन पे भी मजबूत रखना है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपके शरीर में पोटेशियम अच्छे अमाउंट में नहीं है तो जो खाना खा रहे हो मसल सेल्स तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि पोटेशियम भैया एज अ की वर्क करता है न्यूट्रिएंट को मसल सेल्स में पहुंचाने के लिए। तो आपके माइक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत लोग, अगर आपकी डाइट में जिंक नहीं है तो भैया आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में वो पूर्ति नहीं आ पाएगी। और आप पुराने व्यूअर हो तो पता है भैया कि हार्मोन्स लेवल कितने जरूरी है आपको एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। मैं समझता हूँ भैया कि अगर आप 20% के ऊपर हो तो भैया आप इतने फिटनेस एंथुसियास्ट नहीं हो, तो वहां पे डाइटिंग में मिस्टेक करोगे। अगर आप चाहो तो वीटा 365 कंज्यूम कर सकते हो। ये एक 3-in-1 मल्टीविटामिन है। ऐसे प्रोडक्ट इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं मिलते क्योंकि आपके विटामिन्स और मिनरल्स की पूर्ति नहीं कर रहा, जहां पे जिंक वगैरह है, मैग्नीशियम वगैरह है जो आपको मसल बिल्ड करने में, फैट लूज करने में मदद करेंगे। साथ में भैया जिनसिंग, अश्वगंधा जैसे भी हर्ब्स प्रोवाइड कर रहा है जो आपके कोर्टिसोल लेवल को नीचे ले जाए। नहीं पता तो कोर्टिसोल सिंपली स्ट्रेस हार्मोन है जो आपके एंटी रेगुलेटरी हार्मोन जैसे कि HGH, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन जो आपको मदद करता है बेहतर शरीर की तरफ बढ़ने में, उसको कम कर दे। वहां पे आपको एडजस्टमेंट देने में बहुत मदद करेगा। डाइट में डे टू डे बेसिस पे भैया मिनरल और विटामिन को पूर्ति करना बहुत ही मुश्किल होता है और लोग इसे इग्नोर करते हैं। बहुत बड़ा माइक्रोज आपके शरीर पे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन पे अंतर लाता है। ये एक ऐसा सप्लीमेंट होने वाला है जो आपको मैं रेकमेंड करूंगा भैया अपने डाइट में एक सर्टेन अमाउंट से रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करो। साथ में जैसा बताया भैया हायर बॉडी फैट पे शुगर स्टोर रहता है बॉडी में जो आपको आलस देता है, तो ये आपके एनर्जी लेवल्स को भी एनहांस करने में बहुत मदद करेगा, एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे। तो भैया इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नाम है वीटा 365, आप जाके बाय कर सकते हैं। देखिए भैया मेरे YouTube चैनल में बहुत सारी डाइट वीडियोस हैं जो आप पिक कर सकते हैं और इस 20% के ऊपर वाले फेज में भैया आपको कोई भी कैलोरी डेफिसिट नहीं बनाना। क्यों आगे समझाऊंगा, बट आपको सिंपली करना है कि अपनी मील्स के बीच में गैप क्रिएट करना है। अगर सुबह 9 बजे खाना खा रहे हो तो कोशिश करिए अगली मील 2 बजे, 3 बजे खाओ। जितना बड़ा गैप उतनी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव है। जो शरीर में एक्स्ट्रा शुगर स्टोर हो रहा है वो एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा और जो खाओगे वो शरीर में लगेगा। साथ में ही HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी ये पुश करने लगेगा जो आपको मसल बिल्डिंग और मसल को प्रिजर्व करने में बहुत मदद करेगा। कि अचानक से आपको बाकी फेजेस में अगर मैं कहने लगूंगा कि भैया हार्मोन्स पे नजर रखो तो आप नहीं कर पाओगे, पर अगर शुरुआती दिनों से धीरे धीरे कोशिश करोगे
तो आप उस फेज में जाके रेडी रहो। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग चूक करते हैं, फिर कहते हैं कि भैया मैं स्किनी फैट रह गया, एब्स नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि भैया हार्मोन आप रेडी ही नहीं किए, बिना हार्मोन कुछ नहीं होने वाला फिटनेस में। इस फेज में भैया देखिए जो नए लोग हैं, जो कभी जिम नहीं किए, जो फिटनेस में कुछ ध्यान नहीं दिए, उनको लग सकता है भैया 8 से 12 बॉडी रिकम्पोजिशन का फेज यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे मसल बिल्ड कर रहा है, साथ में फैट लूज कर रहा है। पर ऐसे मेरे भाई जो पहले जिम किए हुए हैं या फिर अच्छा खासा शरीर जेनेटिकली या ट्रेनिंग करके मसल है उनके शरीर में, उनको भैया इस फेज में 4 से 8 हफ्ता लगेगा। जैसे ही वाटर वेट, जो वाटर रिटेंशन है वो नीचे गिरेगा, जैसे ही एक्स्ट्रा शुगर नीचे गिरेगा, अल्टीमेटली आप 20-21 बॉडी फैट % पे आ जाओ। इस फेज में जब आप 20% पहुंच चुके हैं, आपका मकसद होने वाला है 15% बॉडी फैट पहुंचना, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। यही वो फेज है जहाँ पे कैलोरी डेफिसिट इंट्रोड्यूस होगा, आप सबका फेवरेट। बट सबसे पहले बात करें वर्कआउट की, यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है। अगर आप 20% ऊपर वाले बॉडी फैट में आपने चूज किया कि भैया हम वेट हैवी उठाएंगे पर रेपिटेशन कम रखेंगे, तो उसको सबसे पहले उसी को स्विच कर देना। अब आपको क्या करना है भैया, हल्के वेट से रेपिटेशंस को बढ़ाइए। आपको समझना पड़ेगा कि भैया ये दो अलग तरीके की ट्रेनिंग है। एक जहां पे हल्का वेट लेके रेपिटेशन ज्यादा लेते हैं, एक जहां पे भारी वेट लेके रेपिटेशन को कम लेते हैं। ये दोनों टेक्निक आपको हाइपरट्रॉफी देती कि भैया जो मसल तोड़ने की, जो शॉक करने की बात लोग यूट्यूब पे बताते हैं, असल में ये शॉक होता है कि बॉडी हर तरीके से कैपेबल होनी चाहिए। आपके शरीर में दो तरीके की मसल है, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच। आप अपने पोटेंशियल पे ग्रोथ ले पाएंगे। तो पहली चीज तो ये बदल लिया। दूसरी जो मॉडरेट चेंजेस आ सकते हैं, वहां पे भैया आप अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। जब पिछले फेज में आप 25 सेट का आपको टारगेट दिया था, तो आप उसको 30 सेट के आसपास ले जा सकते हैं। आप अपने वर्कआउट में कंपाउंड मूवमेंट्स को ऐड करिए, जहां पे आप एक साथ में ज्यादा मसल हिट कर रहे हैं, जैसे कि डेडलिफ्ट हुआ, स्क्वाट्स हुआ, लेग प्रेसेस हुआ, ये सारे कंपाउंड मूवमेंट है। आइसोलेशन को कम कर दीजिए। और साथ में भैया हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, अपने कैलोरी बर्निंग को बढ़ाने के भैया हफ्ते में एक बार स्प्रिंटिंग सेशन देना है। आपको एक दिन हफ्ते में जाके तेज भागना ही भागना है। साथ में पोस्ट वर्कआउट आपको अब अपनी ट्रेडमिल की ड्यूरेशन को 30 मिनट के ऊपर ले जाना। मैं बार बार क्यों पोस्ट वर्कआउट बात कर रहा हूं, जबकि आपको पता है स्टेप्स थ्रू आउट द डे पूरे हो सकते हैं। आप जब जिम में जाते हैं तो अपने ग्लाइकोजन स्टोर को खाली कर देते हैं 1 घंटे के भीतर वेट ट्रेनिंग करके। अब जब ग्लाइकोजन स्टोर जो थैली है ताकत की खाली हो जाती है, तो बॉडी स्विच करती है फैट पे, और वहां पे एक्यूरेटली अगर ट्रेडमिल जैसे LISS जो लो इंटेंसिटी है, वहां से कैलोरी बर्निंग करो, तो ज्यादातर चांसेस है कि भैया वो मसल ब्रेकडाउन ना करके आपके फैट से एनर्जी ले रहा है। निकाल के घूम रहे हो, वहां से वो एनर्जी लेगा। जब वहां से एनर्जी लेगा तो अपने आप आपका बॉडी फैट % गिरेगा। इस वजह से पोस्ट वर्कआउट LISS लो इंटेंसिटी वाली कार्डियो कर, इससे बेस्ट टेक्निक होती ही नहीं है। ये आगे भी रिपीट होगी। अब आपको कोशिश करना है थ्रू आउट द डे आपके स्टेप्स 8000 के आसपास रहें। बात करें डाइट की, तो यहाँ पे आपको डेफिसिट तैयार करना है 20% 21% के आसपास आके आप एक बार रियलाइज करोगे 8 से 12 हफ्ते में कि भैया अब आपका बॉडी फैट नीचे नहीं जा रहा, भले आप मसल बिल्ड कर रहे, तब आपको डेफिसिट देना। इस वीडियो में तो भैया अपना मेंटेनेंस कैलोरी असल में कैसे निकालते हो, कैलकुलेटर वाला सब स्कैम है भाई, बात मानो। जो वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीटली समझाया कि अपने इंडिविजुअल शरीर के हिसाब से कैसे डाइट बनाते हैं और इंडिविजुअली मेटाबॉलिक रेट कैसे पका अपना मेंटेनेंस निकालते हैं। तो वहां जाके इस वीडियो के बाद देखिएगा, और जब आप अपना असल में मेंटेनेंस निकाल लें, तो अब आपको समझना है कि भैया 5% से ज्यादा डेफिसिट कभी अपने शरीर पे देना है। न्यूट्रिशन ही है, ये डाइट ही है जो हमें ग्रोथ दे रही है। भैया ट्रेनिंग करते रहो, शरीर में कुछ है ही नहीं तो कैसे ग्रोथ मिलेगा। 5% से बड़ा डेफिसिट नहीं दे रहा। अगर आपका मेंटेनेंस 2000 आ रहा है तो 5% हुआ भैया 100, मतलब कि अगली डाइट होगी 1900 कैलोरीज। और इस 15 से 20 बॉडी फैट वाले % पे आपको सिर्फ 2 बार देना है डेफिसिट, अगर आप नए हो। अगर आप पुराने हो, आपके शरीर में मसल मास पहले से ज्यादा है, एक एक्सपीरियंस है, स्टेप का डेफिसिट ले सकते हो, जहां पे 5-5-5 करके 3 बार डेफिसिट बना सकते हो। आप कहोगे भैया हम नए हैं तो आप हमें कहें इतना देर कर। आपको समझना पड़ेगा भैया मसल मास को बनाना है आप, और मसल अगर आप रोहित चौहान नहीं हो तो भैया इतना जल्दी नहीं बनता है बिना इसके। इसलिए बॉडी की लिमिटेशन है, वरना सब लोग हट्टे कट्टे राक्षस जैसे बन के घूमते 1 साल में। जब आपने डेफिसिट बनाया 5% का, तो आपको वहां वेट करना है। जो आपने ट्रेनिंग में डिफरेंसेस लाए हैं, जो अपने LISS में, पोस्ट वर्कआउट में, कार्डियो में, स्प्रिंटिंग के जो डिफरेंसेस लाए, वो बहुत तेजी से आपका बॉडी फैट कम करेगा। साथ में ट्रेनिंग आपकी मसल मास बढ़ाएगी, तो इंतजार करना है 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते अगर आप पुराने हो तो, और नए लोगों को 1-2 हफ्ता एक्स्ट्रा लगेगा। तब फेस आएगा भैया जहां पे ट्रेनिंग में बदलाव के बावजूद आपका बॉडी फैट गिरना कम हो जाएगा, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि 17-18% पे आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो। वहां पे आपको दूसरा डेफिसिट क्रिएट करना है। 1900 से अगर 5% डिवाइड करो तो भैया 105 भर आएगा। उसको काटो, अब आपकी नई डाइट हो गई 195, तो अब आप उसे कंज्यूम करिए और उसको उस स्ट्रेच तक ले जाइए तक आप स्टक ना हो जाए। मैं लिखित बता रहा हूं कि भैया अगर आप पुराने हो तो और 8 से 10 हफ्ते इंतजार कर लिए, तो अल्टीमेटली आप अच्छा मसल बिल्ड करोगे, मसल बचाओगे और 15% के आसपास पहुंचोगे। हाँ, 2 चीज और आपको करनी है भैया। अब आपको अपने फूड इनटेक में ऐसे फूड को चूज करना है जो लो कैलोरीज में हो पर न्यूट्रिएंट और ज्यादा। प्रोटीन का टोटल अमाउंट बढ़ा देना है, जैसे कि खानी पड़ेगी, खीरा खाना पड़ेगा, वाटरमेलन खाना पड़ेगा। भैया जो लो कैलोरीज है पर आपको भूख मिटा रहे हैं, समझना होगा जैसे जैसे बॉडी फैट कम होते जाता है भैया वहां पे बॉडी को और नीचे जाना मुश्किल पड़ता है। अब इसके लिए आपको क्रेविंग को काटना पड़ेगा, क्योंकि भूख लगेगी, सच में लगेगी। अपने लेप्टिन और ग्रेलिन को काउंटर करने के लिए भैया आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी। बताया था कि मील्स के बीच में गैप क्रिएट करो, अब बता रहा हूं
हूँ कि रात का खाना जल्दी खाओ और सुबह फास्टेड ट्रेनिंग करने के बाद पहली मील, वो भी ट्रेनिंग के बाद। कैलोरी डेफिसिट सिर्फ लिखना नहीं होता, उसको फॉलो भी करना पड़ता है। वहीं लोग चूकते हैं और एक दिन भी चूके तो भैया एक हफ्ता पीछे हो जाओगे। इतना बुरा है 15% बॉडी फैट के सिर्फ मसल नहीं होता, दिमाग से भी तैयार होते हैं और ये सारी चीजें आपको वही कराएंगी। साथ में भैया जी एक और चीज है, आपको कार्ब की टाइमिंग बड़ा नोट करना पड़ेगा। देखिए कार्ब आपको रिकवरी देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, पर अगर आप हल्का सा भी ऊपर नीचे किए तो ब्लोटिंग दे देगा, वाटर रिटेंशन। तो ऐसी चीज है भैया कि वो अच्छी भी है बुरी भी है। अब इसके लिए क्या करना है, आपको कार्ब को, जो आपके थ्रू आउट डाइट में कार्बोहाइड्रेट है, वो या तो पोस्ट वर्कआउट मील में रहे या फिर रात के आखिरी भोजन में रहे, बीच में ना रहे। कार्बोहाइड्रेट के थ्रू आउट डे अगर कहीं कंज्यूम कर ले तो वो ब्लोटिंग दे सकता है, जो आपको डिमोटिवेट कर देगा। पहली चीज तो भैया जरूरी नहीं 8000 स्टेप्स करो, अगर आपकी बॉडी तेजी से मूव कर रही है तो 10,000 को भी टारगेट बना। साथ में भैया अपनी स्प्रिंटिंग, अगर आपकी बॉडी रिकवर कर रही है, अगर आपको सैटरडे संडे को लग रहा है कि भाई 30 सेट करने के बावजूद मेरा जो है बॉडी रिकवरी रह रही है, फ्रेश रह रही है, तो भैया आप स्प्रिंटिंग सेशन एक दिन और बढ़ा। स्प्रिंटिंग आपको पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ा देता है, जिससे कैलोरीज 2 दिन तक बर्न होती है, जो असिस्ट करेगी लीन रहने में। अब चलते हैं भैया 15% के नीचे कैसे जाना। अब बात करेंगे भैया कैसे 15% से 10% की तरफ बढ़ना और कोशिश करना है 11-12 एटलीस्ट टच कर पाओ। पर एक चीज मजे की बता दूं, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो दैट मींस कि आप बाकी लोगों से ऑलरेडी बेहतर। ये जो गेम है ना सिक्स पैक्स बनाने का और उसे मेंटेन करने का, ये बिना पेशेंस के होगा ही नहीं। मेरे भाई जो सीखना ही नहीं चाहते वो कभी भी क्रैश डाइट करके, कैलोरी डेफिसिट करके, जबरदस्ती का ट्रेनिंग करके कुछ नहीं करने वाले। वो स्किनी फैट, वो मसल तो लूज करेंगे और आखिरी चर्बी बर्न नहीं कर पाएंगे। देखिए करना क्या है, सबसे पहले रिफीड करना है। रिफीड क्या होता है कि वापस से आपको कुछ कैलोरीज ऊपर ले जानी हो। जो आप 12 से 18 हफ्तों से करते आ रहे हो कैलोरी डेफिसिट, इंटेंस ट्रेनिंग है और बढ़ाते जा रहे हो उसे, बॉडी पे ये एक स्ट्रेस है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मसल इतना जल्दी बनबा नहीं करता कि 4 दिन के जल्दी के चक्कर में उसे लूज करें। आपको अगला 3 से 4 हफ्ता एटलीस्ट आपके 10% कैलोरीज को वापस से ऊपर लेके जाए। इस फेज में कोशिश करना है वापस से अपने ट्रेनिंग का वॉल्यूम ऊपर कर दे, सिर्फ वापस से मेटाबॉलिक रेट टेस्टो को रिगेन ना करें, साथ में कुछ नई स्ट्रेंथ और मसल भी बनाने की कोशिश करें इसी फेज ऑफ टाइम। दूसरी चीज, आपको अपने रूटीन में मोबिलिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। मोबिलिटी एज इन समझो कि आपको डिफरेंट जॉइंट, डिफरेंट मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी बेहतर। क्यों कह रहा हूं, सबसे पहली चीज तो जितना बॉडी खुला रहेगा उतना ज्यादा बेहतर ट्रेन कर पाओगे। दूसरी चीज, आप इंजरी से बचोगे। इतनी मेहनत करके और छोटा सा भी सोरनेस हो गया या इंजरी हो गई ना तो भैया बेड पकड़। जब 3 से 4 हफ्ते रिफीड दे दोगे तो भैया बॉडी कंफर्टेबल हो जाएगी, वापस से स्ट्रेंथ वगैरह, एनर्जी लेवल वगैरह ऊपर आ जाएगा। यहां से आपको कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करनी है। फिर से 3-3-3 मतलब हर 2 हफ्ते पे 3% ओवरऑल डाइट का कट करके डेफिसिट बनाना है। मतलब ये 6 हफ्ते का गेम होगा। पे हर दूसरे हफ्ते पे 3% अपनी लास्ट डाइट का कट करना। मान लीजिए रिफीड के बाद आपकी डाइट 2000 कैलोरीज की थी, तो अगले 2 हफ्ते तक आपकी डाइट हो जाएगी 1940 कैलोरी। फिर उसके बाद 3% 1940 से कट करना है 2 हफ्ते के लिए, फिर उसके बाद 3%। ऐसे करके आपको 6ठे हफ्ते तक प्रोसीड करना है। अब आपको वर्कआउट में अपने वॉल्यूम को सप्रेस करना है। जैसा कि पहले बताया था कि भैया 25 सेट पे जाओ, अब कहीं आपको 20 से 25 सेट के अंदर ही ट्रेन करना है, जहां पे आपको हर दिन कंपाउंड ट्रेन करना है। सिंपल भाषा में समझो, कम वक्त में, कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा मसल को हिट करने का टारगेट रखना, ऐसा वर्कआउट शीट आपको फॉलो करना। या बॉडी लो कैलोरीज पे, लो न्यूट्रिशन पे, लो स्ट्रेंथ पे वैसा बिहेव नहीं करेगी जैसा 20% के ऊपर कर रही थी। और अगर आप जबरदस्ती करोगे तो मसल लूज फिर से करोगे। साथ में जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है भैया, ये है भैया कंडीशनिंग का वर्कआउट, जिसे आप चाहो तो हफ्ते में 2 बार कंप्लीटली परफॉर्म कर सकते हो अपने जिम में। एरोबिक और एनारोबिक दोनों तरीके की बर्निंग से बॉडी का मैक्स पोटेंशियल वहां हिट होगा। यही सारी चीज लोग नहीं बताते यूट्यूब पे, या फिर खुद उनको नहीं पता, उनको तो इंजेक्शन लेना पर आपको नहीं लेना है। तो आपको अपनी शरीर के साथ बेस्ट देना पड़ेगा। मैं चीजें सिखा रहा हूं पर मेहनत लगेगी। इसे कोर कंडीशनिंग अपने वेट ट्रेनिंग में ऐड करेंगे भैया, तो अगले 3 से 4 हफ्ते तक ऑलरेडी आप लीन दिखने लगोगे, ड्राई दिखने लगोगे। क्योंकि बॉडी की कैलोरी बर्निंग वेट ट्रेनिंग से अलग तरीके की होती है, प्रिंटिंग से अलग तरीके की होती है, वॉक से अलग तरीके की होती है, इस कंडीशनिंग वाले वर्कआउट से अलग। सही 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद आपको रियलाइज हो कि भैया लीन तो दिख रहे हैं पर बॉडी फैट हमारा नहीं नीचे जा रहा। मसल दिख रही है पर बॉडी फैट नीचे नहीं जा रहा। पे आपको आखिरी कट लेना है जो कि 10% होने वाला है टोटल डाइट का। मान लीजिए आप 1800 कैलोरीज डाइट कंज्यूम कर रहे हो, वहां पे आपको 180 कैलोरीज, 1620 होगी आपकी आखिरी कैलोरी डेफिसिट। और इसके बाद अगर आप डेफिसिट किए, मसल लॉस, मेटाबॉलिक रेट, टेस्टोस्टेरोन को याद करना कि वो कभी ऊपर नहीं जाएगा। 1620 पे भैया कहीं ना कहीं आप 10% से 12% के आसपास हिट कर जाओगे। टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी शरीर कितनी पुरानी है, बॉडी टाइप क्या है और ऑब्वियसली आपका ओवरऑल मसल मास कितना। वीडियो यहीं तक थी, 2-4 फोटो खिंचा लीजिएगा, चाहिएगा तो इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।